हुकूमत ने प्रॉपर्टी टैक्सेस में एक बहुत बड़ा इजाफा किया है और इस इजाफे की वजह से जो पाकिस्तान के अंदर थोड़ी बहुत रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट थी वो अब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और कहीं ना कहीं इसका नुकसान पाकिस्तान के ज़र मुबादला को होगा, क्योंकि ओवरसीज़ इन्वेस्टर ख़ास तौर पे इन तमाम तर प्रॉपर्टी सेक्टर्स में टैक्सेस की वजह से दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और दूसरा, वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर रियल बायर है उसके लिए मज़ीद मुश्किल हो गया, क्योंकि जब हुकूमत टैक्सेस में इजाफा कर रही है उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर आम आवाम की जो जमा पूंजी है या जो लोग सच में घर बनाना चाहते हैं, जगह ख़रीदना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी मुश्किल क्रिएट कर दिया हुकूमत ने टैक्सेस में इजाफा करके। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो पिछले 2 हफ्तों में थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ये महंगाई जो बेहोश शरबा इजाफा हुआ था वो कम हो रही है सिर्फ 0 पॉइंट्स की शक्ल में, लेकिन ये महंगी हुई है डिजिट्स की शक्ल में। एक दिन में 5% ज़्यादा होगी, दूसरे दिन में 10% ज़्यादा होगी। तो इसके साथ ही हुकूमत ने एक नया जो है वो एक काम किया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की फील्ड फार्मेशंस ने पाकिस्तान पूरे मुल्क में 1 जुलाई ये जो आ रही है इसमें 2023 से फाइनेंस एक्ट 2023 के तहत जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर उनकी सेल और परचेज पर विद होल्डिंग टैक्स की नजर सानी शुदा शरों को नाफिज कर दिया और टैक्सेस में इजाफा कर दिया। अब इसी होगा क्या, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इस फाइनेंस एक्ट 2023 के सेक्शन 236 की तरफ से गैर मनकूला जायदाद की सेल या उसको ट्रांसफ़र करने पर एडवांस टैक्स और 236 गैर मनकूला जायदाद की परचेजिंग और मुंतकली यानी ट्रांसफ़र पर एडवांस टैक्स के तहत विद होल्डिंग टैक्स की शरह में इजाफा किया गया। और सेक्शन 236C के तहत इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों के लिए विद होल्डिंग टैक्स की शरह 2% से बढ़ाकर 3% कर दी गई है, जबकि सेक्शन 236C के तहत इनकम टैक्स गोशवारे जमा ना करवाने वालों के लिए यानी नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स की शरह 4% से बढ़ाकर 6% कर दी गई है। अब फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स की शरह सेक्शन 236 के तहत 2% से बढ़ाकर 3% होगी और नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स की शरह सेक्शन 236 के तहत जो है वो 7% से बढ़ाकर 10.5% कर दी गई है। अब आप ये हिसाब लगाएं कि इतने ज़्यादा टैक्सेस के बाद पाकिस्तान की हुकूमत क्या करेगी। वही लोग जो टैक्सेस जमा करवाते हैं, वही लोग जो आम लोग जिनसे हुकूमत टैक्स लेती है, उनसे टैक्सेस में इजाफा करके हुकूमत दोबारा अपनी टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएगी। इससे पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की जो बची कुची वैल्यू थी वो भी तबाह होगी। सच में पाकिस्तान के अंदर जितने भी रियल एस्टेट एजेंट्स बैठे हैं, ना तो हुकूमत कोई ऐसा दायरागार लेके आ रही है कि इन तमाम तर एजेंट्स को रेगुलराइज करके लाइसेंस जारी किए जाएं, ये कोई भी फ्रॉड अगर करता है तो उसकी एक प्रॉपर डिटेल हो। या पाकिस्तान के अंदर जितने भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैं, उन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में जो माफियाज लोगों के साथ फ्रॉड्स करके बैठे हैं, जिन लोगों के खरबों डॉलर्स फंसे हुए हैं, हुकूमत उसको रेगुलराइज करे। जो कि IMF की एक शर्त में से सबसे बड़ी शर्त ये थी कि आप अपने मुल्क के अंदर हाई राइज बिल्डिंग्स को प्रमोट करें, आप अपने मुल्क के अंदर प्रॉपर्टी को रेगुलराइज करें, ताकि जितना भी ओवरसीज पाकिस्तानी है वो जो डॉलर्स लेके आ रहा था पाकिस्तान के अंदर वो दोबारा आए। आपके मुल्क में पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि हुकूमत वही पुराने खेल खेल के जितने भी, नो डाउट कि हम सिर्फ इस हुकूमत की बात करें, इससे पहले भी आपके मुल्क में मुल्क को चलाने वाला रियल एस्टेट माफिया है। आपके मुल्क के अंदर अगर रियल एस्टेट माफिया को गिरफ्त में ला के रियल एस्टेट माफिया के ऊपर जो है वो हुकूमत अपना कंट्रोल करे और पाकिस्तान के अंदर कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर बनता है तो वो हुकूमत की निगरानी में बने, तमाम तर फाइल सिस्टम बंद कर दिया जाए। फाइल सिस्टम अगर चलाया जाता है तो उसको रेगुलराइज किया जाए और जितनी फाइल्स हुकूमत जो है वो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ शेयर करती है, अगर उससे एक भी ज़्यादा फाइल हो तो हुकूमत जो है वो उसके खिलाफ सख्त एक्शन करे। लेकिन ये कहने की बातें, ऐसा होगा नहीं। पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर अगर आप देखें तो आज रियल एस्टेट जिस मंदी का शिकार है और रियल एस्टेट में जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ डाउन हुई हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह आज तक और अब तक पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं। आपके मुल्क में क्या हो रहा है कि रियल एस्टेट तबका जो है वो जो ग्रो कर रहा था, प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई
कि यहाँ पर ये बन जाएगा। आप देखें लाहौर, रावलपिंडी, कराची, आप जितने भी सिविलियंस के अगर प्रोजेक्ट देखें, उसके साथ साथ अगर पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट से देखें, तो हर जगह पर आपको कोई ना कोई बड़ा ब्रांड नज़र आएगा। लेकिन हर उस ब्रांड सोसाइटी के अंदर आपको 1000+ आपको डीलर्स मिलेंगे और उसके बाद आपको मिलियन+ क्लाइंट्स मिलेंगे जिनको आज तक प्लॉट नहीं मिले। और इसी एक तलब की वजह से, क्योंकि हमारी आबादी जो है वो बढ़ रही है, लेकिन आबादी को बढ़ने के साथ साथ हम ना तो कंट्रोल करें, और पाकिस्तान के अंदर जो फी पर्सन के लिहाज से, यानी एक ख़ानदान के लिहाज से जो घरों की कमी है, उसकी वजह से लोग शहरों का रुख कर रहे हैं। जो देहात की आबादियाँ हैं वहाँ पर ज़्यादातर कमर्शियल या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं बनाए जा रहे, तो ये बनाए कहाँ पर जा रहे हैं? जो पाकिस्तान की कीमती सरजमीन है, जो पाकिस्तान का कीमती सरमाया है, ज़राअत की ज़रख़ीज़ ज़मीन, उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। और उन प्रोजेक्ट्स को हुकूमत ने गाइड नहीं किया, ना टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट्स को, ना टाउन प्लानिंग सेक्टर्स को अच्छे तरीके से चलाया गया, जिसकी आज मिसाल अगर आप लाहौर शहर में देखें, कराची में देखें, रावलपिंडी के अंदर देखें, हैदराबाद में देखें, तो आपको हज़ारों किस्म के ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जहाँ पर लोगों के खरबों डॉलर्स या खरबों रुपए जो है वो फंसे हुए हैं और आज तक लोगों को नहीं मिले, सिर्फ इस वजह से कि डीलर्स की मिसकमिटमेंट पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से हो, शरबत टैक्सेस। अब जो बंदा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा प्रॉपर्टी में, तो वो प्रॉपर्टी को टैक्सेस की वजह से इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं लेगा, वो बंदा गोल्ड की तरफ जाएगा, वो बंदा जो है डॉलर्स की तरफ जाएगा, करेंसीज इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा। और ये हुकूमत का काम है। हुकूमत ने ऐसे मौके के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा किया जबकि आपके मुल्क में रियल एस्टेट बिल्कुल नीचे जा रहा था। हुकूमत को चाहिए था इसमें थोड़ा सा रिलीज किया जाता, ताकि लोग करेंसीज इन्वेस्टमेंट की तरफ से आपके मुल्क की इकोनॉमी स्टेबल देखते हुए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते, लोग फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते, आप प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करते। लेकिन आपने एक ऐसा सेक्टर उसके ऊपर टैक्सेस में इजाफा करके लोगों को मजीद वस्ते हैरत में डाल दिया, जो आपके मुल्क की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ी ग्रोथ दे रहा था। पिछले 2 साल से रियल एस्टेट बिल्कुल दब चुका है पाकिस्तान में, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हुकूमत की नाकाम पॉलिसी। अगर आप इसके लिहाज से देखें तो पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 साल में ट्रेंड बना है, गोल्ड कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन होता है। कहीं पर भी अगर आप देखें तो गोल्ड रिकवर करता है अपनी वैल्यू को, लेकिन पाकिस्तान में लोगों ने इतना ज़्यादा खरीदा है, पाकिस्तान में लोगों ने डॉलर्स में इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं, लोगों ने इनको इन्वेस्टमेंट बना दिया, लोगों ने इनको एज ए एसेट्स बना दिया, लोग इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करना प्रॉफिट समझने लगे हैं। यही वजह, आपके मुल्क में रियल एस्टेट अच्छा वाला ग्रो कर रहा था, हुकूमत ने इसके ऊपर टैक्सेस में इजाफा कर दिया। अब टैक्सेस में इजाफा, उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट हाई हुआ, लोगों को इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से बैंक्स में थोड़ा सा जो है वो पर्क्स ज़्यादा मिल रहे थे, लोगों ने बैंक में अपनी पेमेंट्स, जो उनकी सेविंग्स है, उनको बैंक में रखना ज़्यादा मुनासिब समझा। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा हुई कि प्रॉपर्टी एकदम से गिर गई। प्रॉपर्टी गिरने की एक और सबसे बड़ी वजह ये थी कि डीलर्स ने जो बबल प्राइस क्रिएट किया हुआ था, जो प्रॉपर्टी जो है वो 30 लाख की थी, उसको बढ़ा चढ़ा के 50 लाख रुपए में बिना किसी रीज़न के, आप दुनिया के किसी भी कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यूज ऐसे नहीं बढ़ती जिस तरह पाकिस्तान। नो डाउट प्रॉपर्टी एक ग्रोथ होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, बाय टर्म इन्फ्लेशन के साथ प्रॉपर्टी अपनी असल वैल्यू में आती है और आपको पैसे देती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ कि सट्टेबाजी हुई, और उस सट्टेबाजी के करते 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 आज यहाँ तक बात पहुँच गई कि हुकूमत ने मज़ीद इसके ऊपर टैक्स लगा के इसको मज़ीद डाउन कर दिया। अब प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर करीबन 2 साल के अंदर या 2 साल से पहले ऊपर नहीं उठेगी। आप कहीं पर भी चले जाएं, आपको इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में जितनी लोगों की कुव्वत खरीद कम हो चुकी, आपको बायर नहीं मिलेगा। तो अगर आप इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।